good morning to my dear students. Today I am going to start with you chapter number 1 from Honeycomb book, class 7. And the name of the chapter is 3 questions. Before we start the reading of the chapter, let us read these lines. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. This story is about the ruler who is looking for an answers of the 3 questions. What are the questions? वो कौन से क्वेश्चंस थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या किंग को वो मिल गया जो वो चाहता था? क्या चाहता था वो? उन क्वेश्चंस के आंसर क्या किंग को मिल गए? नाउ लेट अस स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर 3 क्वेश्चंस. पार्ट 1. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, and what is the most important thing for him to do. एक बार एक राजा के मन में एक विचार आता है, थॉट आती है कि अगर उसे 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा. These 3 things were, वो कौन सी 3 things थी? What is the right time to begin something? कोई भी काम को शुरू करने का क्या सही समय होता है. Which people should he listen to? कौन से लोगों की बातें उसे माननी चाहिए, सुननी चाहिए. What is the important thing for him to do? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लिए लाइफ में क्या करनी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए. The king therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. So किंग ने क्या किया? उसने मैसेंजर जो मैसेज लेके जाते हैं पूरे अपने राज्य में थ्रू आउट हिज किंगडम भेज दिए, अपने मैसेंजर भेज दिए और ये बोला कि उसने प्रॉमिस किया कि लार्ज सम ऑफ मनी मीन बहुत ज़्यादा मनी वो देगा टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन. जो इन तीनों क्वेश्चंस का सही आंसर देगा उसको किंग बहुत ज़्यादा मनी देगा, पैसा देगा. Many wise men came to the king but they all answered him question differently. बहुत समझदार लोग वहाँ पे राजा के पास आए, but they all answered him question different. बस सबने उसके क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग दिया. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. पहले क्वेश्चन के आंसर रिप्लाई मीन आंसर था. कुछ लोगों ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए. देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, फिर उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली ही अपना सारा काम करना चाहिए. नॉट ओनली दिस, दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. कुछ ने कहा कि उसे हर काम हर चीज़ उसे पूरे टाइम पे करनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पे करनी चाहिए. अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ लोगों का आंसर था कि ये हम पहले डिसाइड ही नहीं कर सकते कि व्हाट इज़ द राइट टाइम ऑफ डूइंग समथिंग. कोई काम करने के लिए राइट टाइम क्या होना चाहिए. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर and always do whatever seemed necessary at that time. किंग ने इन सारी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया. लोगों के जो फुलिश प्लेजर पता कि इन चीज़ों में वो इंजॉय कर रहा था. लोगों की बेवकूफ़ी वाले आंसर जो राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे बट वो इंजॉय कर रहा था. पर करता वो वही था जो उसे नेसेसरी लगता था उस टाइम पे. जो करना चाहिए वो वही कर रहा था, वो किसी की बात नहीं सुन रहा था. Yet others said that king needed a council of wise men who would help him act at a proper time. कुछ लोगों ने कहा किंग को वाइस मैन समझदार लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए जो उसे मदद करे प्रॉपर टाइम पे काम करने के लिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स. ये इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि डिसाइड कर पाना किसी और की मदद के बिना. ये डिसाइड कर पाना कि सही काम करने के लिए, हर काम करने के लिए सही टाइम क्या है, एवरी एक्शन के लिए राइट टाइम क्या है, कोई भी काम करने के लिए उसका सही समय क्या है.
बट देन अदर सेड दैट देयर वाज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। बट कुछ लोगों ने फिर ये कहा कि और भी चीज़ कहा कि देयर वर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत अर्जेंट होती हैं, बड़ी, जिनको जल्दी में करना पड़ता है। दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और उन चीज़ों के लिए हम काउंसिल की वेट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। अगर कुछ लोगों ने ये भी बोला, अगर हम राइट टाइम टू डिसाइड राइट टाइम इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए सही समय अगर हमें डिसाइड करना है, ढूंढना है, तो उसके लिए हमें फ्यूचर में देखना होगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। कहता है ये काम तो सिर्फ मैजिशियन ही कर सकते हैं, जो दूर की देख सकते हैं कि फ्यूचर में आगे हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। कुछ लोगों ने क्या सलाह दी कि राजा को किसके पास जाना चाहिए? मैजिशियन के पास, जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा पीपल जो राजा के लिए बहुत ज़रूरी होंगे वही उसके काउंसलर होंगे। काउंसलर कौन होते हैं? मेंबर, उसका जो ग्रुप बनाएगा समझदार लोगों का, उसके मेंबर को काउंसलर कहते हैं। अदर सेड द प्रीस्ट। कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट होने चाहिए। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर। कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर्स होने चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। कुछ लोगों ने कहा कि सोल्जर्स होने चाहिए, सिपाही होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं राजा के लिए। To the third question, some said science, other choose fighting and yet other religious worship। और थर्ड क्वेश्चन के लिए लोगों ने क्या चूज़ किया कि साइंस होनी चाहिए या फाइटिंग होनी चाहिए या कोई अदर रिलीजियस वर्शिप होना चाहिए थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। जो आंसर्स थे लोगों के हर किसी के अलग अलग थे और किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग खुश नहीं हुआ उन आंसर से, एंड उसने किसी को कोई भी रिवार्ड नहीं दिया, इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया, अब क्या निर्णय लिया कि वो किसकी एडवाइस लेगा। टू सीक द एडवाइस, सीक मीन टू ट्राई टू फाइंड और गेट समथिंग। वो किसकी एडवाइस लेगा? ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन, एक हर्मिट की। हर्मिट क्या होता है? द पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। जो एक जैसे तपस्या करने वाले हमारे गुरु होते हैं, जो अकेले जंगलों में रहते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं। कहता मैं उसकी एडवाइस लूँगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी विजडम के लिए, अपनी अकल के लिए बहुत जाने जाते हैं। वाइडली नोन मीन जाने जाते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट जो हैं वो कहाँ रहते हैं? वुड में, जंगल में रहते हैं। ही सा नो वन। जंगल में, वुड और जंगल में क्या फ़र्क होता है? वुड वो होता है वो प्लेस जहाँ जंगली जानवर बहुत कम होते हैं और पेड़ ज़्यादा होते हैं, उसको हम वुड्स कहते हैं। अगर जिस जगह पे जंगल उसको कहते हैं जहाँ एनिमल्स ज़्यादा होते हैं। सो हर्मिट कहाँ रहते हैं? वुड में रहते हैं, जो उस जगह को वो कभी नहीं छोड़ते। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल। वो किसी को नहीं देखते, बट सिंपल लोगों से मिलते हैं। सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ। इसलिए किंग ने बड़े सिंपल से कपड़े डाल लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट। उसकी हट में पहुंचने, हर्मिट की हट में पहुंचने से पहले किंग ने बहुत सिंपल कपड़े डाल लिए। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। किंग ने अपना हॉर्स को भी वहीं अपने बॉडीगार्ड के पास थोड़ी दूरी पे छोड़ दिया और खुद अकेले ही हर्मिट की हट पे चले गए। As the king came near the hermit hut, he saw the hermit digging the ground in front of his
जैसे ही राजा हर्मिट की हट के पास पहुंचे, ही saw the hermit digging the ground in front of his hut. वो अपने घर की अपनी हट के आगे ग्राउंड को खोद रहे थे, ज़मीन को खोद रहे थे. ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग. उन्होंने ग्रीटेड द किंग में उसको नमस्कार किया और अपना काम करते रहे, वो उसको खोदते गए. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. हर्मिट बहुत बुजुर्ग हैं और कमज़ोर हैं. एज ही वर्क ही ब्रेथ हैवीली. जैसे वो काम कर रहे थे और उनकी सांस फूल रही थी. ब्रेथ हैवीली मीन सांस का फूलना. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस. द किंग हर्मिट के पास गए, वेंट अप मीन उनके पास गए, एंड सेड कहा, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस. कहते कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मुझे 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम. मैं कैसे ये समझूं कि मुझे कौन सा काम कब करना चाहिए. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. मुझे किस तरह के लोगों की ज़रूरत है. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कौन से काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. हर्मिट ने किंग की बात सुनी बट वो कुछ नहीं बोले. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो अपनी खुदाई करते रहे. यू आर टायर्ड सेड द किंग. किंग ने हर्मिट को बोला, मुझे आप थके हुए लग रहे हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. मैं आपकी ये कुल स्पेड क्या थी, वो जिससे वो खोद रहे थे, और कहते मैं आपकी ये स्पेड ले लेता हूँ और मैं आपकी जगह पे काम कर देता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा, नहीं थैंक यू. गिविंग द किंग हिज. अच्छा, हर्मिट ने कहा थैंक्स सेड द हर्मिट ने कहा अच्छा थैंक्स, ये लो, और अपनी स्पेड जो है उनको दे दी, किंग को दे दी. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. और वो ग्राउंड पे नीचे बैठ गए. When the king had dug 2 beds, जब वो उसने 2 क्यारियाँ खोद दी, he stopped and repeated his questions. वो रुक गए, किंग रुक गए और अपने क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किए, मतलब दोबारा से बोले. द हर्मिट गेव नो आंसर. हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया बट स्टूड अप, खड़े रहे. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर अ स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. और उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा कि अब मुझे ये स्पेड दे दो, तुम रेस्ट कर लो और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. पर राजा ने उनको स्पेड नहीं दी और वो खुद ही खोदते रहे. 1 hour पास देन अनदर. 1 घंटा बीता, उसके बाद अगला घंटा बीता. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेट. सन वेंट डाउन, सन सेट वेंट डाउन भी शाम हो गई. बिहाइंड द ट्रीज, ट्रीज के पीछे सनसेट हो गया. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड टू द ग्राउंड. और लास्ट में किंग ने अपनी जो ज़मीन पे स्टक करके जोर से रख दी स्पेड और कहा, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम. वो कहते हैं राजा कि मैं तो आपके पास समझदार आदमी, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल सके. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम. अगर आप मुझे आंसर नहीं दोगे तो मैं अपने घर चला जाता हूँ. हियर कम समवन रनिंग एंड सेड द हर्मिट. कोई वहाँ से दूर से भागता हुआ आ रहा था. हर्मिट ने कहा कि कोई भागता आ रहा है उधर से. ये पार्ट 1 हो गया इस चैप्टर का. तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे. टिल देन, थैंक यू.